बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खैर अफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आज 6 रमज़ान मंगल के दिन सूरह खलास का एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप आज ये अमल कर लेते हैं, सूरह खलास को मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं, तो यकीन कीजिए जो भी पढ़ेगा वो दौलतमंद बन जाएगा। अगर फ़कीर भी ये अमल कर लेता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके भी घर के जो मौली हालात हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि ये अमल माह रमज़ान का ये महीना बहुत ही ख़ास महीना चल रहा है। इस माह मुबारक की हर घड़ी हर लम्हा बहुत ही ख़ास है। तो इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों से बार बार ये इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई ऐसा परेशान हाल जिसकी मैं परेशानी को दूर करूं। बाज़ दफ़ा हमें अल्लाह पाक से मांगने का तरीका ही नहीं आता। जब हम अल्लाह पाक से हमें मांगने का जिस दिन तरीका आ जाएगा, तो कोई भी वक़्त ऐसा नहीं है कि जिस वक़्त हम अल्लाह पाक से मांगे और हमें वो पाक ज़ात अता ना करे। जितने भी सूफिया कराम हैं, जितने भी औलिया कराम हैं, जितने भी नेक अल्लाह पाक के बंदे हैं, उन्होंने अल्लाह पाक को राज़ी किया होता है, अल्लाह पाक को मनाया होता है। तो फिर उसके बाद जब अल्लाह पाक उनसे राज़ी हो जाता है, तो फिर जो भी वो अल्लाह पाक से मांगते हैं उनको फ़ौरी मिल जाता है। तो पहले कोशिश करें कि अल्लाह पाक को राज़ी करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर इबादत के ज़रिए अल्लाह पाक के ज़िक्र वज़कार के ज़रिए अल्लाह पाक को राज़ी करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। जब अल्लाह पाक की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी, तो फिर जो भी आप मांगेंगे वो बग़ैर किसी रुकावट के आपको मिलता जाएगा। तो ये अमल लाजमी कीजिएगा। आज 6 रमज़ान मंगल के दिन ये तस्बीह लाजमी कीजिएगा सूरह खलास की। यकीन कीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके घर की जो मौली हालात ख़राब हैं उनमें बेहतरी पैदा कर देंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने ये जो अमल है सूरह खलास का, इसको आपने सजदे में जाकर करना है, यानी आपने सजदा कर लेना है। सजदे में जाकर आपने सूरत इखलास की 3 तस्बीहां 300 मरतबा सूरत इखलास को आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने सजदे में जाकर आपने अपने हाथ में तस्बीह पकड़ लेनी है और साथ आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर आपने साथ ये तस्बीह का जो है उसको शुरू कर देना है पढ़ना। सजदे में जाकर आपने साथ इसको पढ़ना शुरू कर देना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। साथ आपका जो मकसद है, जो आपकी हाजत है, उसका तसव्वुर आप अपने जहन में लाजमी रखिएगा। और जो है सूरह खलास को पढ़ते रहें। 3 तस्बीहां आपने सूरह खलास की पढ़नी है। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सजदे की हालत में अल्लाह पाक अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो जब आपको लगे कि आपकी कोई मुश्किल है या आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही, दुआओं के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आप जो मांग रहे हैं आपको वो नहीं मिल रहा, तो सजदे में जाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक को राज़ी करें, अल्लाह पाक से मांगे। यकीन कीजिए सजदे में जाकर मांगने से ज़रूर मिलता है। तो आप जब ये अमल करेंगे, सजदे में जाकर सूरह इखलास को पढ़ेंगे, तो जो भी ज़हन में होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। जब आप 300 मरतबा 300 टाइम्स सूरह इखलास को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने सजदे से उठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर आपने 3 मरतबा या 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। यकीन कीजिए जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके जो घर के मौली हालात हैं उनमें बेहतरी पैदा कर देंगे। तो ये अमल आप खुद भी करें और इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।